अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टोर और ग्रॉसरीज करनी थी जो मंथली करते हैं। तो आज अहमद आए हैं मेरे साथ और अहमद की शरारतें देखें। लिफ्ट में तो बाइस का हाथ बस लिफ्ट के बटन को पुश करने के लिए था, बहुत मुश्किल से इसे रोक रहे थे। बार बार बेचारा लिफ्ट मैन भी डर ही रहा था कि अभी इसने दबा देना कोई ना कोई बटन। तो अभी हम लोग स्टोर पे पहुंच गए हैं। तो स्टोर पे अहमद ने मुझे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने दिया था। ये वाले जो क्लिप हैं ये आज मॉर्निंग के हैं। मॉर्निंग में मैं और आमिश गए थे। आमिश ने असल में नाश्ता करना था तो हम दोनों गए थे रियाज फलूदा पे नाश्ता करने। तो बस जो घर पे नाश्ता लेके आते हैं वो ज़रा टेस्टी नहीं मुझे लगता। उसकी पूरियाँ जो होती हैं वो हंसता नहीं रहती। ये वाली पूरियाँ बहुत हंसता हैं। और यहाँ क्या पूरी है, हंसता हंसता मज़े की पूरी। और यहाँ पे भी हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो हमारे साथ ये देखे कौन शामिल हो गया है। ये इतना सतारा था ना ये वाला मेमना, ये कभी इधर से कभी इधर से, और इतना प्यारा सा था। कभी ये खेलता था। आमिश ने तो इसको बाकायदा से हलवा पूरी खिलाना शुरू कर दी जो कि इसने नहीं खाई, आमिश ने जाया ही की। तो खैर मेरे बच्चों को जानवर बहुत प्यारे लगते हैं। उनके बस में हो तो वो तो अपनी छत पे बांध लिया करें इस तरह के जानवर। उसके बाद घर पे आके तो मैं गई थी जी बुध बाज़ार। और यकीन जाने महंगाई इतनी हो गई है कि फ़र्स्ट टाइम मुझे भी पता चला कि चीज़ें इतनी महंगी महंगी सी हैं। मैं लेके आई थी टमाटो वगैरह सारी, मतलब वेजिटेबल्स जो चाहिए थी मैं वो लेके आई थी। तो यकीन करें पहले टमाटर ख़राब हो जाते थे, ग्रीन चिलीज़ ख़राब हो जाती थी और मैं बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करती। लेकिन यकीन करें आप, तो मुझे अपने मियाँ पे इतना तरस आ रहा था कि आदमियों के लिए कितना मुश्किल हो गया ना कि वो अपने कैसे सरवाइव करें। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज़ को कर रही थी स्टोर। अच्छा, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप ग्रीन चिलीज़ को पहले धो लें, उसके बाद उन्हें बाउल में डालें और उसमें 1 चमचा सिरका डाल दें और फिर उसको अच्छी तरह से धो लें, ठीक है। फिर उन्हें ड्राई करें, ड्राई करके एयर टाइट जो भी आपके पास जार वगैरह उसमें डालें और रख दें। यकीन जाने आपकी ग्रीन चिलीज़ कभी भी ख़राब नहीं होंगी। आई थिंक के 2 हफ्ते से ऊपर, क्या महीना पूरा आप फ्रिज में रख लें। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है आपने और वो चल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं टमाटोज़ जो थे उन्हें भी स्टोर कर रही थी ताकि मुझे अगले 2 वीक्स के लिए बिल्कुल भी ना जाना पड़े। और ये वाला जो तरीका है ना टमाटर को स्टोर करने का, यकीन करें टमाटर बिल्कुल ऐसे निकलते हैं जैसे अभी आप बाज़ार से लेके आए हैं, इतने फ्रेश होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने टमाटरों को अच्छी तरह से धो लेना होता है। उसके बाद हमने इनको जो है वो खुश्क कर लेना है कि पानी ना हो, मतलब पानी ना लगा हो। उसके बाद आप कोई भी एयरटाइट जार ले लें, जैसे आपके पास जार ले लें या इस तरह से जो बॉक्स होते हैं वो ले लें। और उसके अंदर आप नीचे सबसे पहले पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन शॉपर लगा लें। इसका आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जो वेजिटेबल्स आप लेके आए ना उनको डबल शॉपर लेके आएँ, तो ज़ाहिर है एक शॉपर साफ़ होगा और एक जो है वो थोड़ा जिसमें वेजिटेबल है वो गंदा होगा। तो आप इस तरह से उसको कैंची से कट करें। उसकी आगे जो पकड़ने के लिए होते हैं वो सुराख से बने वो उतार दें और इस तरह से कटिंग करके आप पॉलीथीन को जो है वो 2 पीसेस में काट लें। और उसके अंदर जो है इस तरह टमाटोज़ को कट करके वो आप रख दें। अच्छा, अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में रखना है। जैसे ये जो है ये मैं फ्रीज़र में रखूँगी जिसमें मैं ज़्यादा भर रही हूँ। तो ये भी जब मैं निकालूँगी ये बिल्कुल ऐसे होंगे। फ्रीज़ कर सकते हैं आप पूरा महीना, इसको फ्रीज़ हुआ रहने दें, 2 माह के लिए, 3 माह, जैसे मर्ज़ी आप, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे फ्रीज़र में। बिल्कुल फ्रेश टमाटो जब भी आप यूज़ करेंगे फ्रेश टमाटो होंगे ये। हालाँकि मुझे प्यूरी फार्म में ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि टाइम नहीं था, अभी मुझे खाना भी बनाना था। मैं एक साइड पे हांडी बना रही हूँ और साथ में ये वाले काम कर रही हूँ। तो इब्तिहाज को मैंने सुलाया हुआ है, तो जब तक वो सोए हैं ये जल्दी जल्दी मुझे इनको महफूज करना है, स्टोर करके रखना है। तो ये एक जो है ये इसको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ और बाकी मुझे पूरे वीक के लिए जो टमाटो चाहिए उनको भी मैं कट करके सेम इसी तरह से पॉलीथीन नीचे लगा के और उसके ऊपर दोबारा से टमाटोज़ रख के, ये देखिए मैंने फालसा फ्रीज़ किया हुआ है, इमली की चटनी फ्रीज़ की हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने फ्रीज़ की हुई हैं। अब जो मुझे डेली रूटीन में टमाटोज़ यूज़ करने हैं, अब मैं उनको फ्रिज के लिए स्टोर कर रही हूँ। उसमें नीचे मैं पॉलीथीन बैग को डाल लिया और उसके ऊपर मैंने जी टमाटोज़ के पीसेस रख दिए हैं। अब जो सेकंड लेयर हम लगाएंगे वो पॉलीथीन को ऊपर करके उसके ऊपर रखेंगे, यानी ऐसे ये लेयर हमने लगा दी
और उसको हमने बंद कर दिया पॉलीथीन से, और इसके ऊपर हम दोबारा से टमाटोज़ रखेंगे एक और पॉलीथीन रख के, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब सब्ज़ मिर्चें जो हैं, इतने टाइम में सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको मैंने पानी में डिप कर दिया था, सिरके वाले पानी में। अब उनकी डंडियाँ मैं उतार लूँगी और इनको ड्राई करने के लिए डाल दूँगी टॉवल वगैरह पे, ताकि ये खुश्क हो जाएँ। जब ये खुश्क हो जाएंगी तो इनको भी मैं एक उसमें एयर टाइट जार में डाल के रख लूँगी। बॉक्स में डाल के रख लें आप, मैं तो डिस्पोजेबल बॉक्स में भी डाल के रख लेती हूँ, ख़राब नहीं होती। इतनी प्यारी बिल्कुल ग्रीन रहती हैं, ज़रा भी ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पे इब्तिहाज जाग गए हैं, रोने की आवाज़ आई है मुझे। और जी इब्तिहाज जो हैं वो जाग चुके हैं, तो अभी जाते हैं इब्तिहाज को देख लेते हैं। इब्तिहाज जब जाग जाए तो फिर इब्तिहाज को आजकल ये होता है, क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ, तो इब्तिहाज को ये होता है बस मामा हर वक्त उठाए रखे मुझे। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्तिहाज जाग गए हैं, इनको भी बाहर ले जाते हैं, ये भी टीवी देखें जाके ज़रा। ये मैं बहुत सारे सरहाने जो है ना वो इब्तिहाज के इर्द गिर्द लगा देती हूँ ताकि ये गिरे ना। और इब्तिहाज का कोई मूड नहीं है बैठने का, मैं बैठा रही हूँ तो रो रहे हैं कि मुझे उठा के रखें। इनके मोस्ट फेवरेट कार्टून लगाए हुए हैं माशा बेयर, वो भी नहीं आज माशा वाले, माशा बेयर तो नहीं है, लड़की का नाम माशा है, तो वो भी इब्तिहाज नहीं देख रही है। देखें रोई जा रहा है कि मुझे नहीं लेटना इधर ना। तो अभी मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा इसका मूड सेट हो जाएगा तो फिर इसे मैं दोबारा से यहीं पे लेके आऊँगी इसके बहन भाइयों के पास, ताकि ये यहाँ पे खेले और मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ। मैं अपना काम दरमियान में छोड़ के आई थी। इब्तिहाज का थोड़ा मूड सेट हो गया था तो इसको मैंने बेड पे डाल दिया और मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और मैं आपको बताती हूँ ये सारे काम जो हैं करते हुए मैंने साइड पे जो है वो खाना भी मैं बना रही थी, सालन बना रही थी। और सालन में कद्दू बना रही थी और कद्दू को भी मैंने इसी में ही डाला था प्रेशर कुकर में, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। तो उसका मैंने वेट उतार दिया और यहाँ पे मैं इनको ग्रीन चिलीज़ को जो है वो खुश्क होने के लिए रख रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएं। जब ये ड्राई हो जाएंगी फिर इनको भी मैं डाल दूँगी उसमें जार में, एयर टाइट जार में, और उसमें पॉलीथीन नहीं लगाएंगे हम। ये मैं लेके आई थी तोरियाँ, धनिया, यकीन करें धनिया, थोड़ा सा धनिया 20 रुपीज़ का वो दे रहे थे, ठीक है। 40 का ये वाला, ये 20 का धनिया है, ठीक। और 20 का फिर मैं लैदा से लेके आई, तो ये 40 का धनिया लेके आए, ठीक है। तो कोई गरीब बंदा हो जो दिन का कमाता ही 1000-1500 हो, उसका क्या बने। सच्ची मैं बहुत परेशान हुई ये सोच के कि मतलब गरीब लोग कहाँ से खाएंगे, कैसे मैनेज होगा। अच्छा, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ, साथ में घर भी मैनेज करना, बच्चे भी मैनेज करना, तो साथ में सोशल मीडिया भी मैनेज करना, तो बहुत सारे लोगों को होता है कि कब करती होंगी। तो मेरे पास इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं होता सोशल मीडिया के लिए। इसको जो मैं मैनेज करती हूँ वो मैं जैसे खाना बना रही हूँ तो साथ में कोई मैसेज आ गया मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी, ठीक। किचन में मेरे फ़ोन पड़े होंगे, मैं वहीं पे ही उसको रिप्लाई कर देती होती हूँ। साथ में इस तरह के भी छोटे मोटे काम जो होते हैं वो भी मैं साथ साथ मैनेज कर लेती हूँ। और इसके अलावा ये कि सारा कुछ मैनेजेबल होता है, बस आपके अंदर होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है, पैशन होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर पैशन है, आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ठीक है। आप एक ही इंसान होते हैं और आप सब कुछ चला रहे होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।